शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती का एक अवतार देवी अन्नपूर्णा भूखों को उदारतापूर्वक भोजन प्रदान करने के लिए अक्षय तृतीया के इस खुशी के अवसर पर प्रकट हुई थी। किंवदंती है कि भगवान शिव ने भिखारी का वेश धारण कर अन्नपूर्णा से भेंट की और भोजन मांगा। कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है कि ब्रह्मांड के भगवान को भोजन के लिए भीख मांगने की क्या आवश्यकता है। ये कृत्य मानवता के लिए एक आध्यात्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जो कम भाग्यशाली लोगों को भोजन कराने के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि भगवान हर प्राणी के भीतर निवास करते हैं। इस प्रकार इस कथा के अनुसार देवी ने स्वयं इस शुभ दिन पर भगवान शिव के अलावा किसी और को भोजन नहीं खिलाया। इस दिन को मनाने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं तथा व्यक्तियों को समाज को कुछ देकर इस भाग्यशाली समय का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके जीवन में अधिक समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन और सामान न खरीदे। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी उपासना करें। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ और झूठ जैसे गलत कार्यों से सावधान रहना चाहिए। अक्षय तृतीया पूजा विधि। इस शुभ दिन का उत्सव पूरी श्रद्धा और लगन के साथ पूजा करने से पूरा होता है, इसलिए हमने आपके लिए विशेष रूप से एक विस्तृत पूजा विधि संकलित की है। यहाँ बताया गया है कि पूजा कैसे की जाती है। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करके करें। नहाते समय एक बाल्टी पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालें। शुद्धि के बाद इस अवसर के लिए नए परिधान पहने। सूर्यदेव को अर्घ्य दे। एक शांत स्थान ढूंढकर कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं, जिसे ध्यान साधना कहा जाता है। अपने हृदय में पूरी ईमानदारी के साथ संपूर्ण पूजा करने का गंभीर व्रत या संकल्प लें। पूजा स्थल और पूजा चौकी पर पवित्र जल या गंगा जल छिड़के। चौकी को साफ पीले कपड़े से ढके और उस पर भगवान गणेश, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां रखें। सुनिश्चित करें कि देवी लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु के बाईं ओर रखी गई हो। चौकी के दाहिनी ओर घी या तेल का दीपक जलाएं। एक कलश लें और उस पर हल्दी लगाएं तथा सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। कलश में जल भरें, उसमें कुमकुम और हल्दी डालें। अंदर सिक्के और आम के पत्ते रखें, फिर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश को चौकी पर रखें। पूजा शुरू करने के लिए भगवान गणेश का आह्वान करें। उनका आशीर्वाद लेने के लिए फल, फूल, अक्षत, कलावा और दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें मौली, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ अर्पित करें और देवी लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न